वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्टेट एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या है और स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, अगर स्टेट की बात की जाए तो ये एक सियासी मुनज़्ज़म माशरे का नाम है जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है और जिसकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी यानी कि उसके पास डिमार्केटेड और परमानेंट एरिया या लैंड है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के पास डेलीगेटेड पावर्स हैं कि वो स्टेट की ओबीडियंस को इन्फोर्स करवाए, यानी कि उसके सिटीजन्स को मजबूर करे कि वो जो स्टेट कहती है वो उसको फॉलो करें, एंड विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। और ये हर तरह के एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होते हैं, यानी कि ये इन इट सेल्फ सॉवरेन है। ठीक है, अगर फिर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 4 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। फर्स्टली पॉपुलेशन, फिर टेरिटरी, फिर गवर्नमेंट और फिर सॉवरेनिटी। हम सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन बेसिकली क्या किसे कहते हैं? एक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग जिनके अपने स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज हैं और वो लीगली माने जाते हैं, यानी कि उनके लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। अगर पहले हम ग्रीक सिटी स्टेट की बात करें तो वहां पे सब लोगों के पास उनकी राइट्स और ड्यूटीज नहीं थे, लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, वहां पे जो है जैसे स्लेव्स के अपने कोई राइट्स नहीं होते थे, उनको नहीं राइट्स दिए जाते थे, उनके फुलफिल नहीं किया जाते थे, और एलियंस की कोई राइट्स नहीं होते थे। इसी तरह वहां पे जो है वो 10% पॉपुलेशन की सिर्फ और सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज जो है उनको लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था, उनको उनके राइट्स दिए जाते थे उनको। लेकिन आजकल की अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात की जाए तो उसके अंदर सारी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग स्लेव्स, वुमेन, मैन, सबको जो है वो इक्वली राइट्स जो है वो दिए जाते हैं और उनके राइट्स और ड्यूटीज को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये इनके राइट्स हैं जो दूसरों को फॉलो करने हैं, और उसके जज में ये इनकी ड्यूटीज हैं जो इन्हें फॉलो करनी है, ताकि किसी और के राइट्स की ब्रीच या जो है वो इन्फ्रिंज ना कर सके उनके राइट्स को, उनकी पर्सनल लिबर्टी में जो है वो इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन में बेसिकली हम 4 बातों के बारे में पढ़ेंगे कि इसका साइज पहले क्या बताया गया था और किस लिहाज से होना चाहिए, उसकी मॉडर्न अप्रोच के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में और न्यू ट्रेंड्स के बारे में। साइज की अगर बेसिकली हम बात करें, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का, तो इसका साइज पहले ग्रीक फिलोसफर्स का मानना ये था कि पॉपुलेशन थोड़ी होनी चाहिए, यानी कि लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, ताकि स्टेट को अच्छे से मेंटेन किया जा सके, उसके अंदर अच्छे से कामों को इंजाम दिया जा सके। ठीक है, जैसे कि अरिस्टोटल की बात करें तो उसका मानना यह था कि स्टेट लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो इंतजामी काम है, वो सारे अच्छे से किए जा सके, और इतनी थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि जो है वो रूलर्स और रूल में हम फर्क ही ना कर सकें। ना इतनी थोड़ी होनी चाहिए, ना इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो वर्क्स में डिफिकल्टी हो, और ना ही इतनी थोड़ी कि रूलर्स और रूल यानी कि लीडर्स और सिटीजन्स में फर्क ही ना किया जा सके। ठीक है, उसके बाद प्लाटो की बात की जाए तो उसने एक स्पेसिफिक लिमिट दे दी कि 50-40, उसने अपनी रिपब्लिक बुक में लिखा कि 50-40 नंबर ऑफ सिटीजन्स होने चाहिए, जो कि एक स्पेसिफिक जो है उसने पॉपुलेशन बता दी कि एक सिटी स्टेट की इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर बात करें रूसो की, रूसो का मानना भी यही था कि लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसका मानना बेसिकली ये था कि एक जो सोसाइटी है, एक स्टेट है, उसके पास जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में वो जितनी जो है वो पॉपुलेशन है, जितने सिटीजन्स को अच्छे से मेंटेन कर सकती है, उस लिहाज से उसकी जो है वो पॉपुलेशन होनी चाहिए। और बेसिकली जो है वो लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी मसला ना हो सके। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच की बात की जाए तो मॉडर्न अप्रोच में आ जाता है कि आजकल कोई भी एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है पॉपुलेशन की। कुछ कंट्रीज हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ पीपल हैं, इंडिविजुअल हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, 1,000 ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है पॉपुलेशन की। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो कुछ कंट्रीज हैं जो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को ना एक पॉइंट पे कहा गया है कि अगर आपके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि आप सारी पॉपुलेशन को अच्छे से हैंडल कर लो, तो आपको उनको कम रखना चाहिए, कम सिटीजन होने चाहिए आपकी पॉपुलेशन में, कम लोग जो हो जिनको आपको मेंटेन करना हो। और लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं, तो ठीक है, आपकी जो है वो वास्ट पॉपुलेशन हो सकती है, ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वो ज्यादा पॉपुलेशन है उन इलाकों में, उन कंट्रीज में, और वो ज्यादा इमिग्रेशन को भी ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करते हैं, ताकि उनके पास, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज लैंड वगैरह उनके पास बहुत ज्यादा है, अब वो उनको मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर के लिए वो ज्यादा इमिग्रेशन को भी इंकरेज करते हैं और ज्यादा पॉपुलेशन को इंकरेज करते हैं। न्यू ट्रेंड्स की बात की जाए तो एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है, इसका ज्यादातर इन्हिसार वहां के रहने वाले लोगों के एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके आपस में हम आहंगी, यूनिटी, उनकी कल्चरल वैल्यूज, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना एक पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों का जो है अच्छा निजाम होगा, लोग अच्छे होंगे, उनके अंदर आपस में हम आहंगी, यूनिटी होगी, वो अच्छे से काम करने वाले होंगे, उतनी ही एक पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्क कर सकती है और एक अच्छी जो है वो स्टेट जो है वो कायम हो सकती है। फिर बात करें हम टेरिटरी की,
तो टेरिटरी बेसिकली हम कहते हैं एक परमानेंट डिमार्केटेड एरिया को, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया, एक लैंड जो है वो एक बॉडी पॉलिटिक जो है वो एक स्टेट के पास है, तो इट मीन्स कि उसको हम स्टेट कहेंगे। एक बॉडी पॉलिटिक होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया लाजमी हो। अब नोमेडिक पीपल यानी कि जो खाना बदोश लोग होते हैं, उनके पास अगर स्टेट की बाकी 3 क्वालिटीज हैं, बाकी 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर उनके पास एक स्पेसिफिक टेरिटरी नहीं है तो वो कभी भी एक बॉडी पॉलिटिक नहीं कहलाएंगे, वो एक स्टेट नहीं कहला सकते, वो फिर नॉमेडिक पीपल ही कहलाएंगे, यानी कि खाना बदोश लोग ही कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे अगर उसके कोई भी और भी पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल एथनिक या रिलीजियस ग्रुप है, तो उसके पास बाकी 3 एलिमेंट्स हैं लेकिन उसके पास एक टेरिटरी नहीं है, तो उसको कभी हम स्टेट या बॉडी पॉलिटिक कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तो कम्युनिस्ट फ्रॉम साउथ एंड ईस्ट एशिया की बात कर लेते हैं, कम्युनिस्ट ग्रुप जो थे वहां के, और फिर जैसे हम जो है वो ब्लैक मिलिट्री फ्रॉम अफ्रीका की बात कर लेते हैं, ठीक है, या ज्यूज की जो है वो बिफोर क्रिस्ट की बात कर लेते हैं, तो इस तरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फर्दर एलिमेंट्स के ऊपर बात करें, फर्दर जो है इसकी वास्टनेस ऑफ टेरिटरी, जैसे आ गया मॉडर्न पीरियड आ गया या लोकेशन आ गई। वास्टनेस ऑफ टेरिटरी की बात की जाए तो वहां के ग्रीक फिलोसफर्स का मानना था कि टेरिटरी भी लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन अगर रोमन्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो कहते थे कि इसको ग्लोबल लेवल तक एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। अब एक मुस्लिम फिलोसफर जो थे अल-फराबी, उनका मानना ये था कि एक आइडियल मुस्लिम पॉलिटी के लिए, यानी कि एक आइडियल स्टेट कायम करने के लिए जरूरी है कि आपका जो इलाका है वो थोड़ा हो जिसको आप अच्छे से मेंटेन कर सकें, स्मॉल टेरिटरी हो। जबकि इब्ने खल्दून की बात की जाए तो उनका मानना यह था कि वास्ट टेरिटरी हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें रूसो की, तो रूसो का मानना यह था कि लिमिटेड टेरिटरी होनी चाहिए। वैसे वो कहते थे कि अगर गवर्नमेंट में कैपेबिलिटी है कि वो वास्ट टेरिटरी को मैनेज कर सकती है तो फिर वास्ट टेरिटरी होनी चाहिए, अदरवाइज लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि जो है उसके अंदर वाले लोगों, रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो गवर्नमेंट अच्छे से सॉल्व कर सके, अच्छे से वहां के लोगों की लाइफ को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच में कोई भी एक लिमिट नहीं दी गई टेरिटरी की। कुछ कंट्रीज जो है वो 1000 ऑफ स्क्वायर माइल्स पे मुश्तमिल हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो 100 ऑफ स्क्वायर माइल्स पे हैं, कुछ छोटी स्टेट्स हैं, कुछ बड़ी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब जो है वो स्टेट्स बड़ी या छोटी तो है लेकिन सबकी इक्वल स्टैंडिंग है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनको इक्वल वैल्यू दी गई है। पहले ये मानना था लोगों का कि जो है टेरिटरी जिनकी ज्यादा है स्टेट्स की, उनकी ज्यादा वैल्यू है, जबकि जिनकी कम है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है या फिर उनकी वो इतनी डेवलप्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो है वो फोकस किया जाए तो हमें पता लगता है कि कुछ ऐसी स्टेट्स जो कि छोटी हैं साइज में, टेरिटरी उनकी छोटी है, लेकिन फिर भी उनके पास अच्छे इकोनॉमिक और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रांग और डेवलप्ड नेशंस में या फिर कह लो स्टेट्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन, एक स्टेट की लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। किस लिए मैटर करती है कि अगर हम देखें तो फिजिकल लोकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अगर देखा जाए ब्रिटेन की फिजिकल लोकेशन को देखा जाए तो वो नेवी के लिहाज से बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत की हामिल है, कि मतलब उसकी नेवी की सुप्रीमेसी है क्योंकि उसकी फिजिकल पोजीशन उस लिहाज से स्ट्रांग है। रोमन एम्पायर के लिहाज से देखा जाए तो रोम की जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और अगर फिर हम देखें जो है तुर्की की फिजिकल पोजीशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। उसको हम कैसे देखें, उसको हमें पता लगता है कि वो एशिया यूरोप दोनों का हिस्सा है, जिसकी वजह से उसको फिजिकल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। यानी कि एक कंट्री की, यानी कि एक स्टेट की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है उसके इंपॉर्टेंस के लेवल को जज करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक कंप्लीट लेक्चर दिया था, उसके अंदर हमने पूरी इसकी बात की थी। तो बताते चले कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट से, उसको हमने कंफ्यूज नहीं करना। गवर्नमेंट स्टेट का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, एक ऑर्गन है जो कि स्टेट के बिहाफ पे उसकी जो है वो ओबीडियंस को फॉलो करवाने के लिए उसकी दी गई पावर्स का यूज करता है, डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। बात की जाए थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज एक्सप्रेस्ड एंड फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट चाहती है ना कि ऐसा हो, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उन रूल्स को फिर एग्जीक्यूट करती है, एक्सप्रेस करती है और फिर उसके सिटीजन्स को जो है इस बात पे मजबूर करती है कि वो उसको फॉलो करें हर हाल में, अनकंडीशनल ओबीडियंस दें टुवर्ड्स स्टेट, ठीक है। और फिर ताकि वो उसको फॉलो करें और फिर उसके बाद अगर कोई फॉलो नहीं करता और उसके रिजल्ट में होने वाले डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन जुडिशरी काम करता है जो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। और ये सारी पावर्स जो हैं ये ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट एक्सपीरियंस करती है या फिर कह लो कि इनको एक्सप्रेस या इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की फर्दर मोर बात की जाए
तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आ जाता है। लेजिस्लेशन का काम है कि वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उनको इन्फोर्स करवाती है और जुडिशरी डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको हल करने के लिए लॉज को इंटरप्रेट करती है और फिर उनके जरिए से सॉल्यूशंस निकालती है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे हमने पहले पढ़ा था, डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मोनार्की होगी, एरिस्टोक्रेसी होगी। ठीक है, इन सब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के हम ऊपर पहले बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, उस वाले लेक्चर के अंदर गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी जो है ये चौथा और लास्ट इसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। सॉवरेनिटी बेसिकली क्या होती है? पैरामाउंट पोजीशन होती है एक स्टेट के पास टू कमांड अनकंडीशनल ओबीडियंस फ्रॉम इट्स सिटीजंस एंड ग्रुप्स। अब 2 तरह की सॉवरेनिटी होती है, एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी और एक होती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी बेसिकली ये है कि स्टेट के पास एक सॉवरेन पोजीशन है, एक पैरामाउंट पोजीशन है, जिसके जरिए से वो क्या करती है कि वो इस लोगों को मजबूर करती है कि उसको अनकंडीशनल ओबे करें, अनकंडीशनली ओबे करें, कोई कंडीशन ना रखें कि ये ठीक है ये गलत है, बस स्टेट ने जो कह दिया वो ठीक है और उसको ओबे करें। ठीक है, ठीक, फ्रॉम इट्स सिटीजंस एंड द ग्रुप्स, और जितने भी ग्रुप्स एसोसिएशन हैं वो भी उसको फॉलो करें और जितने भी सिटीजंस हैं वो भी उसको ओबे करें। और इसके जरिए से किसके जरिए से करवाती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के जरिए से ये इन्फोर्स करवाती है। लेकिन सोवरेनिटी जो है वो स्टेट का एक एलिमेंट है, गवर्नमेंट का नहीं। ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेटेड पावर को आगे जो है वो यूज करती है और सोवरेनिटी बेसिकली स्टेट का एलिमेंट है जिसके पास एक्चुअल वो पावर्स हैं और जो आगे वो देती है कि इसको उसके बिहाफ पे यूज किया जाए। ठीक है, ये तो बात होगी इंटरनल सोवरेनिटी की। अगर हम एक्सटर्नली बात करें, यानी कि स्टेट के, पहले हमने बात की स्टेट के अंदर जो उसकी सोवरेनिटी है, जो उसकी अनकंडीशनल ओबीडियंस बाय सिटीजंस है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी की, यानी कि एक्सटर्नली अगर हम इंटरनेशनल लॉ में देखा जाए तो स्टेट एक जो है वो एक अलहदा जो है वो कैटेगरी में आ जाती है, एक अलहदा स्टेट है, उसके ऊपर कोई भी और स्टेट आके उसको रूल नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई भी और इंसान आके उसको एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टेट की अपनी जो है वो सॉवरेन पोजीशन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, स्टेट एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। और किसी ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।